कौनैन दिवाली दा दरबार बड़ा सोना कौनैन दिवाली दा दरबार बड़ा सोना रब दे कुल नबियां दा सरदार बड़ा सोना रब दे कुल नबियां दा सरदार बड़ा सोना सब दाइया हलीमानो हैरत नाल पुछदियां ने सब दाइया हलीमानो हैरत नाल पुछदियां ने कितों ले तो आई दिलदार बड़ा सोना किथों लेके आई दिलदार बड़ा सोना कौनैन दिवाली दा दरबार बड़ा सोना दुनिया दिया सफरां तो बंदा थकवे ते जांदा दुनिया दिया सफरां तो बंदा थकवे ते जांदा पर सफर मदीने दा हर बार बड़ा सोना पर सफर मदीने दा हर बार बड़ा सोना उंज मस्जिदे नबवी दी हर चीज निराली उंज मस्जिदे नबवी दी हर चीज निराली पर जेड़ा रोजे दे नल जुड़िया ओ मीनार बड़ा सोना जेड़ा रोजे दे नाल जुड़िया
ओ मीनार बड़ा सोना। बू बकर उमर उस्मान हैदर तो मैं वारी जान। बू बकर उमर उस्मान हैदर तो मैं वारी जान। मेरे सोने सोने आका दा हर यार बड़ा सोना। मेरे आका सोने दा हर यार बड़ा सोना। कौनैन दे वालिदा गरबारे बड़ा सोना। सौरभ दे कुल नबियां दा सरदारे बड़ा सोहना। हम्दो सलाह के बाद नहायत ही काबिल कदर सामीन हज़रात, दुआ है खालिक कायनात बंदे नाचीज़ को चंद जुमले हक बयान करने समझकर हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ग्रामी कदर आज की जुम्मतुल मुबारका के मौका पर मेरे बयान का उन्वान है हज बैतुल्ला का जिक्र करना, क्योंकि आज बड़ा अहम दिन है जिसमें हज की अदायगी अल्लाह रब्बुल आलमीन हाजियों के हज के तोफ़ेल कुल आलम इस्लाम पर रहम फरमाए, आलम इस्लाम की खैर फरमाए। हज इस्लाम का एक अहम रुकन है जिसका इनकार करना कुफ्र है, और जिसको अल्लाह हज की सआदत अता फरमाए अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। कुरान मजीद बुरहान रशीद में सूरह आले इमरान में रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया वलिल्लाहि अलन नास हिज्जुल बैत, और लोगों पर हैं हज करना बैतुल्ला शरीफ का मनिस्तता इलैहि सबीला, जो रस्ते की इस्तिताअत रखता हो। वमन कफरा, जो इसका इनकार करे, फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, तो अल्लाह बेपरवाह है ऐसे लोगों से। रब ताला ने अपने बंदों को कुर्ब और लज्जत देने के लिए, तक़वा की मंजिलों को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की इबादत को अल्लाह ने लाजिम किया है। बाज़ इबादत बदनी हैं, बाज़ इबादत माली है, यानी वो इबादत जिनका ताल्लुक सिर्फ बदन से है, जैसे कि नमाज है। इसी तरह बाज़ इबादत माली है, जिस तरीके से ज़कात और उशर है। मगर हज एक जामे ऐसी इबादत है
ये माली भी है और बदनी भी है, इसमें जिस्मानी मुशक्कत भी है। 9 हिजरी को हज फर्ज हुआ और 10 हिजरी को मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने पहला और आखिरी हज अदा फरमाया। 10 हिजरी को मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने पहला और आखिरी हज अदा फरमाया। हज के लिए पहली शर्त क्या है कि रास्ते में यानी वहां तक जाने की इस्तिताअत हो। अगर औरत के लिए शर्त यह है कि उसके साथ कोई महरम हो, बगैर महरम के औरत का हज और उम्रे के लिए जाना जायज़ नहीं। व अतिम्मुल हज वल उम्रत लिल्लाह, सूरह बकरा में रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया हज और उम्रा करो सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए हज और उम्रा करो। इसलिए नहीं कि लोग मुझे हाजी कहें और लोगों की नजरों में मेरी इज्जत बने, बल्कि हज और उम्रा करो सिर्फ लिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजें हैं और उनमें से यानी अरकान इस्लाम में से एक रुकन का नाम हज है। जिस तरह रोजा, नमाज, ज़कात फर्ज है, इसी तरह साहिब इस्तिताअत के ऊपर बैतुल्लाह शरीफ का हज करना भी फर्ज है। हज के 2 रुकन हैं, 2 इसके फर्ज हैं। हज के फराइज कितने हैं? 2 इसके फर्ज हैं। अल हज अरफा, इमाम तिरमिजी और निसाई ने आप फरमाते हैं कि हज अरफा का नाम है, यानी 10 जिलहज्जा की सुबह सादिक तक अरफात में ठहरना, मैदान अरफा में ठहरना हज का एक रुकन, और दूसरा रुकन है तवाफ़े ज़ियारत करना। तवाफ़े ज़ियारत उसको बोलते हैं जो आखिर में हज के अदायगी के बाद काबतुल्लाह का तवाफ किया जाता है। ये हज के 2 रुकन हैं। इसके वाजिबात भी हैं। वाजिबात ये हैं सफ़ा और मरवा के दरमियान में चक्कर लगाना, मुज़दलिफ़ा के अंदर क़याम करना, रमी जिमार कंकरियां मारना शैतान को, हल्के तकसीर करना यानी बाल कटवाना। हज का बुनियादी फलसफा ये है कि बंदा अपने सिले हुए कपड़े उतार कर वो कफन के मुशाबे एक लिबास पहनता है, जिसको हम जो है जो हाजी और उम्रा करने वाले के लिए ज़रूरी है, एहराम कहा जाता है। एहराम सिला हुआ नहीं होता, वो कफन की तरह बगैर सिला हुआ सफेद कपड़ा पहनकर बंदा रब की बारगाह में जाता है और वो अर्ज ये करता है कि मौला मैंने तेरी रजा की खातिर सारी कायनात को छोड़ा और तेरे लिए, तुझे राजी करने के लिए लब्बैक कहता हुआ मैं तेरे घर में आया। मैं बंदगी का इजहार करता हूं, मौला मुझे कबूल फरमा ले।
मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्जा, जो हज करे लिल्लाह अल्लाह के लिए, फलम यरफुस वलम यफसुक, वो कोई गुनाह ना करे हज के दौरान, रजा का यौमिन वलदत उम्मुहु, वापस आएगा तो वो ऐसे होगा जैसे माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ है। हज करने वाला हज करे, अल्लाह उसको गुनाहों से ऐसे पाक करता है कि जिस तरीके से जैसे बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है ना, और उसके जिस्म पर कोई गुनाह नहीं होते। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया या उमर अम्मा अलिमता, या उमर जानते हो अन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम गुज़श्ता गुनाहों को माफ करा देता है। यानी बंदा ईमान ले आए, पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। व अन्नल हिजरत तहदिमु मा काना क़ब्लहा, हिजरत अगले गुनाहों को माफ करा देता है। व अन्नल हज्ज यहदिमु मा काना क़ब्लहु, बंदा हज करे तो अल्लाह उसके गुज़श्ता सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हज्जु यग़सिलु ज़ुनूब कमा यग़सिलुल माउ दरन, फरमाया हज गुनाहों को ऐसे धो देता है जिस तरह पानी मेल को धो देता है। जैसे कपड़ा साफ हो जाता है पानी से, इसी तरह गुनाहगार गुनाहों से पाक हो जाता है जब वो बैतुल्लाह शरीफ का हज अदा करता है। आज के बयान में जो सुभान अल्लाह मोहब्बत से बोले, अल्लाह करे कबूलियत के दिन है, अल्लाह उसे ज़रूर हज की शहादत नसीब फरमाए। काला अन इब्न उमर काला रसूलुल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इदा लकीतल हाज, जब तुम हाजी से सलाम लो मिलो, फसल्लिम अलैहि, उसे सलाम करो, वसाफ़िहहु, उसे हाथ मिलाओ, वमुरहु, और उसे कहो, उसे अर्ज करो क्या अन यस्तग़फिर लका, कि वो तुम्हारे लिए सलाम के बाद उसे कहना मेरे लिए बख्शिश की दुआ करो। फरमाया क़ब्ल अन यदख़ुल बैतहु फ़इन्नहु मग़फ़ूरुन लहु, घर में जाने से पहले हाजी को कह दिया करो मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करो, क्योंकि वो बख्शा हुआ होता है। तो जिसके लिए दुआ करता है अल्लाह उसको भी जन्नती बना देता है। बन कर फ़कीर आओ सरकार की गली में, बोलिए बन कर फ़कीर आओ सरकार। उन गलियों का जिक्र करो जहाँ हाजी चले मिलके के दो बन कर फ़कीर आओ सरकार की गली में, मन की मुराद पावो सरकार की गली में, बन कर फ़कीर आओ सरकार। सुनता नहीं तुम्हारी अगर कोई कहानी, तो दिल खोल के सुनाओ सरकार की गली में, बोलिए दिल खोल कर सुनाओ।
आशिक से पूछो मर कर भी मेरी मैयत लोगों यही कहेंगे कि मेरी कब्र बनाओ सरकार। आहा बोले मेरे कब्र बनाओ गली में वो मेरी कब्र बनाओ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाजी आए उनसे मुसाफिहा करो उन्हें सलाम करो। तो सलाम करने के बाद हाजी से कहो मेरे लिए मगफिरत की दुआ करें, क्योंकि वो घर में जाने से पहले जिसके लिए भी दुआ करे अल्लाह उसकी भी मगफिरत फरमा देता है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, अन अबी हुरैरा हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा, फरमाया एक उम्रे से दूसरे उम्रे के दरमियान में जितने गुनाह होते हैं अल्लाह उन्हें माफ कर देता है। या रसूल अल्लाह हज क्या? फरमाया वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना, फरमाया हज की एक जजा है, फरमाया वो जिसका नाम जन्नत। हज की एक जजा है, हाजी के लिए एक नाम है, सिर्फ गुनाहों की माफी नहीं, हाजी के लिए हज के बदले में अल्लाह ने जन्नत रखी। फरमाया हाजी हज करे, हज अदा होते ही अल्लाह उसे जन्नती बना देता है। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं, अब कमी का तस्वर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं, अब कमी का तस्वर भी कैसा, जब से मंगते। नुज़्रतुल मजालिस में एक वाक़या लिखा है, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने हज किया, तवज्जो मेरी तरफ, ऊंची आवाज से जरा बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो फरमाते हैं मैंने हज किया, हज के अदायगी के बाद मैदान अराफात से मैं वापस आया। जब मैं वापस आया ना तो मुझे बताया गया कि कुछ सामान मैदान अराफात में आपका रह गया है। कहते हैं मैं दोबारा वापस मैदान अराफात की तरफ मुड़ा, वापस गया, मैंने देखा तो मैदान अराफात बंदरों से भरा हुआ है। कहते हैं मैं हैरान हुआ कि या अल्लाह ये क्या माजरा है, यहां तो हाजी हज की अदायगी करके चले गए, ये मैदान अराफात बंदरों से भरा हुआ है। फरमाते हैं आवाज आई हाजी, लोग हज करने आए थे, गुनाहों से भरे हुए थे, मैदान अराफात में सारे गुनाह छोड़ गए, वो गुनाहों से ऐसे पाक होके चले गए जैसे मां के पेट से आज ही पैदा हुए हो।
कभी उस शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता, कभी उस शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता। बरम जिसका नबी रखे वो रुसवा हो नहीं सकता। बरम जिसका नबी रखे वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी के चाहने वालों के दामन से हो वाबस्ता, जला दे मुझे को दोज़ख तौबा तौबा हो नहीं सकता। जिस जिसका ईमान है वो बोले भरम जिसका नबी रखे वो रुसवा। बोलिए बोलिए भरम जिसका नबी रखे वो रुसवा। दो आदमी आए, एक का ताल्लुक कबीले सकीफ से और दूसरे का ताल्लुक कबीले अंसार से। वो मेरे हुजूर की बारगाह में आए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अखल अंसार सलाह अनाजतिक, ऐ मेरे भाई आने वाले जो पूछना है पूछ ले। व इन शिता अम्बातु कलिमा जेता, अगर तुम नहीं पूछते तो मैं बता दूं तुम किस लिए आए हो। ऊंची आवाज से जरा कहते सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर ने फरमाया मैं बता दूं, इन शैतान अगर तुम चाहो अम्बातों का तो मैं बता दूं लिमा जीता कि तुम किस लिए आए हो। वो कहने लगे ज़ाका जब इला रसूलिल्लाह, या रसूल अल्लाह ये तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी कि आप खुद बता दें। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम इसलिए आए हो कि हाजी को हज का कितना सवाब है। जी या रसूल अल्लाह, फरमाया तुम ये पूछने आए हो मैदान अराफात में हाजी जाए तो कितना सवाब है। तुम ये कहने आए हो हाजी सर के बाल उतारे तो उसे कितना सवाब है। हाजी सफा मरवा में जाए तो उसे कितना सवाब है। वो कहने लगे जी या रसूल अल्लाह, हम यही पूछने आए, पैदा करने वाले की कसम या रसूल अल्लाह हम यही पूछने आए हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, हाजी जब हज का इरादा करे कोई भी कदम उठाए अल्लाह उसे नेकी का सवाब दे, उसका एक गुनाह भी माफ फरमाए। कायनात में हाजी जहां से हज करने का इरादा करें वो कदम उठाए तो मेरे नबी को ये भी पता है उसे कितना सवाब है। फरमाए तुम ये पूछते हो कि तवाफ़ काबा का कितना सवाब है।
फरमाया हाजी एक चक्कर लगाए एक गुलाम के आजाद करने जितना हज के तवाफ में एक चक्कर में इतना सवाब है। फरमाया तुम ये चाहते हो सफा व मरवा में हाजी चक्कर लगाए तो उसे कितना सवाब है? जी या रसूल अल्लाह। फरमाया हाजी हज करने वाला फरमाया जब सफा व मरवा में चक्कर लगाए अल्लाह उसे 70 गुलामों के आजाद करने जितना सवाब अता फरमाता है। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम चाहते हो मैदान अरफात में हाजी जाए तो उसका कितना सवाब है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो क़यामत तक लोगों के लिए मेरा पैगाम है हाजी हज करने वाला मैदान अरफात में जाए वो कितना गुनाहगार क्यों न हो उसके गुनाह जमीन के जर्रात के बराबर क्यों न हो उसके गुनाह समंदरों के कतरात के बराबर क्यों न हो उसके गुनाह बारिश के कतरों के बराबर क्यों ना हो उसके गुनाह दरख्तों के पत्तों के बराबर क्यों ना हो। या रसूल अल्लाह इतने गुनाह किसी के भी नहीं जितने दरख्तों के पत्ते हैं जितने जमीन के जर्रात हैं। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई इतना भी गुनाहगार क्यों न हो जब मैदान अरफात में जाए अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। वो दिल मेला नहीं होता जिगर मेला नहीं होता झुके दर पे जो आका के वो सर मेला नहीं होता। दुली काबा की गलियां और तैबा की बस्ती भी जो बंदा है इधर मेला उधर मेला नहीं होता जो बंदा है इधर मेला उधर मेला। नबी के इश्क में जिसका लगा हो खाक पर बिस्तर नजर मेला वो आता है मगर मेला नजर मेला वो आता है मगर मेला। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब हाजी हज करे ना सफा व मरवा में एक चक्कर लगाए तो अल्लाह उसे 70 गुलामों के आजाद जितना सवाब अता फरमाता है। फिर मैदान अरफात में जब जाए ये लम्हा अल्लाह सबको नसीब करे। हाजियों को पता है, मैंने भी वो लम्हा देखा है, अल्लाह आपको भी वो मंजर ज़रूर दिखाए। मरने से पहले अल्लाह सबको हज की सआदत नसीब फरमाए। एक कैफियत होती है जब मैदान अरफात से लब्बैक की सदा उठती है, ऐसे लगता है जैसे यार से आवाज़ टकरा रही है। एक रूहानियत होती है, वहाँ पर एक समा होता है। वहाँ जाकर हाजी कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े, मैदान अरफात में ठहर जाए, वो ठहरने की बरकत से अल्लाह उसको जन्नती बना देता है। हुजूर ने फरमाया अन नफ़क़तु फ़िल हज्ज का नफ़क़त फ़ी सबीलिल्लाह अद्दिरहम बिसबअमिअत। फरमाया हाजी के एक एक रुपया पर अल्लाह लाखों में सवाब अता फरमाता है। एक रंग में सारे, हर नस्ल में, हर जुबानों वाले
एक ही लिबास में इकट्ठे होते हैं, सबकी जुबानों पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। जब ये सदा सबकी जुबानों से ये आवाज़ आती है, कबूलियत की घड़ियाँ होती है। हज के ये दिन मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक दिन काबा ने अर्ज किया, या अल्लाह इजाजत दो मैं नबी के रोजे की जियारत करने जाऊं। किसने अर्ज की? सारे बोलो। काबे का भी काबा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काबा ने अर्ज की। पहले हवाला भी सुनो, नुज़्रतुल मजालिस पढ़ रहा हूं, जिल नंबर 1 पढ़ रहा हूं, सफ़ा नंबर 153 पढ़ रहा हूं। काबा ने अर्ज की, हुजूर की जियारत, रोज़े अनवर की जियारत करने जाऊं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजाजत दी। काबा चल के मेरे हुजूर के रोजे पे आया। खाना काबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, सबसे पहले सलाम। काबा भी नबी पर सलाम पढ़े। या रसूल अल्लाह, सलाम करने के बाद अर्ज ये है कि जिन्होंने आपका कलमा पढ़ा है, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी बख्शिश का एहतमाम आप ना करें। अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि वो जन्नती है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काबा बताओ वो कौन से 3 लोग हैं? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मेरा तवाफ किया वो जन्नती है, मैंने उसकी सिफारिश करनी है यहां तक कि उसे जन्नत में लेकर जाऊं। काबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दूसरा वो आदमी जो घर से हज करने के लिए निकला मगर किसी मजबूरी की वजह से पहुंच न सका, मैंने उसकी भी सिफारिश करनी है। या रसूल अल्लाह, तीसरा वो आदमी जो दिल में काबा जाने की तमन्ना रखे लेकिन उसे मौका न मिले, उसको इस्तिताअत न मिले, मैंने उसकी भी सिफारिश करनी है। ना रिवायत का मजा लेना, मैं जो बयान करने लगा हूं सुनो। हाजी की भी सिफारिश करे काबा, जो ना जा सके उसकी भी सिफारिश करेगा काबा, जो दिल में तमन्ना रखे उसके भी सिफारिश करे खाना काबा। यार, काबे को हुजूर की उम्मतियों के दिलों का इतना पता है कि किस किस के दिल में चाहत है। काबे को इतना पता है तो जो काबे का काबा है, जिसको समझ आई है, ये कहते हैं नबी को किसी चीज का पता ही नहीं है। पर मैं जो कह रहा हूं मेरी बात की समझ आ रही है। काबा सिफारिश करेगा, जिसके दिल में भी जाने की तमन्ना है ना, इस्तिताअत नहीं रखता। हर किसी के दिल में तमन्ना है ना भाई। बड़ा मुबारक दिन है आज, बड़ा मुबारक दिन है। यानी हमारे हिसाब से तो 9 अरफा का दिन है, वहां पे अब 10 है आज, तो सबके दिल में तमन्ना है ना। काबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उसकी सिफारिश मैंने करनी है, जन्नत में लेके जाना है जिसके दिल में काबा जाने की तमन्ना हो। मैं सारी रात यही सोचता रहा, यार काबे को भी इतना पता है कि किसके दिल में क्या है, तो जिन्हां दी खातिर अल्लाह ने कायनात बनाई है उस नबी को नहीं पता। इसलिए मेरा बाहू बोले, सुल्तानुल आरिफीन बोले,
आप फरमाते हैं तस्बी पीरी ते दिल ना फिरे लेना की तस्बीह हाथ पढ़ के लोगो इल्म ते पढ़िया पर अदब ना सीखिया लेना की इल्मानो पढ़ के हुजूर के रोजे पर गया क्योंकि काबा का बेईमान है। ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेखना रंजा मुड लख लख चश्मा एक कोला एक कजा कि मैनू सबर नया वे ते मैं हो रखी दे वाले पजा मुर्शिद दा दीदार या बाहो ओ मैनू लख करोड़ काबा हुजूर के बारगाह में गया। या रसूल अल्लाह मैंने सिफारिश करनी है, जो मेरा तवाफ करे, जो तमन्ना दिल में रखे, जो किसी वजह से आ न सके। ये 3 किस्म के लोग हैं। या रसूल अल्लाह मैंने जन्नत में लेके जाना है। और मेरे हुजूर ने फरमाया काबा तू फिक्र ना कर। काबा बोला जिन्होंने आपका कलमा पढ़ा है गुनाहगार क्या करेंगे। मेरे हुजूर ने फरमाया रब्बे जुल जलाल ने मुझे शफीउल मुज़निबीन बनाया है। मेरे हुजूर शफात फरमाएंगे गुनाहगारों की, और जिसका कोई न हो मेरे हुजूर उसकी सिफारिश करेंगे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका एक बच्चा नाबालिगी में बचपन में वफात पा जाए, माँ बाप को जन्नत में लेकर जाएंगे। जिसके 2 बच्चे फौत हो जाए, माँ बाप को जन्नत में लेकर जाएंगे। जिसके 3 बच्चे, जिसका 2 बच्चे, जिसके 1 बच्चा अरे नाबालिगी में बचपन में वफात पा
आ जाए वो माँ बाप की सिफारिश करेंगे, या रसूल अल्लाह जिसका कोई बच्चा फौत न हुआ हो उनका क्या बनेगा? तो मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया हाँ सुनो, जिसका कोई बच्चा फौत न हुआ हो, जिसके 3 बच्चे फौत हुए हो, वो वालिदैन को जन्नत में लेकर जाएंगे। जिसके 2 बच्चे फौत हुए हो वो वालिदैन को जन्नत में लेकर जाएंगे। जिसका 1 बच्चा बचपन में फौत हुआ हो माँ बाप को जन्नत में लेकर जाएंगे। या रसूल अल्लाह ओ जिसका कोई न हो, फरमाया अल्लाह ने मुझे रहमतन लिल आलमीन बनाया है। जिसका कोई सिफारिश करने वाला न हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी सिफारिश फरमाएंगे। इसलिए मियाँ साहब भी बोल पड़े बिल्कुल इसलिए फिर कसूर वाले बाबे बुल्ले शावे बोले ना मैं बोती रब रब की ते ना तस्बा कड़काया, ना मैं बोती रब रब की ते ना तस्बा कड़काया। ओ बुल्ले नू एक मुर्शिद मिले आयो जिन्हें वेछा बख्शाया। लोगों हम गुनाहगार जरूर हैं, लेकिन हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है हमें अपनी निस्बतों पे फख्र है, हमें अपने किस्मतों पे नाज है कि हमने रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। खाना काबा की जियारत करने जो जाए, सफा और मरवा में चक्कर लगाए, तो मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया गुनाहगार कितना क्यों न हो अल्लाह उसे जन्नती बनाए। अल्लाह उसे, ये काबा जो है ना सबसे पहले खाना काबा की जगह बनी और ये कायनात के बिल्कुल दरमियान में है। ये कायनात के बिल्कुल यानी अगर चारों तरफ खत खींचे जाएं लकीरें तो किनारे तक जाओगे तो बराबर बराबर काबा बिल्कुल दरमियान में है। वकाना अर्शुहु अलल मा, पहले ये वकाना अर्शुहु अलल मा पहले पानी पानी था और ये अर्श भी पानी के ऊपर था। बैतुल्ला पहला घर है जब रब ताला ने जमीन को बनाने का इरादा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले फरिश्तों को हुक्म दिया, जमीन के फरिश्ते बोले कि ऊपर वाले फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ भी करते हैं, मौला तेरे महबूब पर दरूद व सलाम भी पढ़ते हैं, तो हमारे लिए भी जमीन पर कोई घर होना चाहिए। बैतुल मामूर के बिल्कुल बराबर सफेद मोतियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि यहां पर काबा बनाओ। जब आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए 200 साल बाद आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, तफसीर सावी में लिखा है, यानी आदम अलैहिस्सलाम के तशरीफ आवरी से आने से 200 साल पहले खाना काबा फरिश्तों ने बनाया हुआ था। जिसको काबा से प्यार है ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। मुझे एक बच्चे की बड़ी बात याद आई। एक दिन ना मैं काले कपड़े लेने लगा था, अगरचे मैं इसका ज्यादा शौकीन नहीं, तो बहरहाल इसमें हरज या गुनाह नहीं है अगर गम के लिए ना पहने जाएं।
तो मैं कोशिश कर रहा था कि ये रंग जब भी लेते हैं ना तो हम उसमें निस्बत डाल देते हैं कि ये रंग हुजूर के गुंबद खजरा से मिलता है या ये अमामा मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, तो हम उसको कोशिश करते हैं। तो वो काला कपड़ा था, मैं लेने लगा था तो मैंने कहा यार ये रहने देते हैं। तो वो बच्चा मुझे कहने लगा पापा वो काबे का गिलाफ भी तो काला है। ना ऊंची आवाज से बोलो ना यार, जिनको काबा से प्यार है वो ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की इज्जत की कसम फिर मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा ठीक है यार उसी निस्बत से ना। तो काबे के ये पहले काबे से प्यार ये हर मोमिन की पहचान है, हर मोमिन की जान है। खाना काबा आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 200 साल पहले का बना हुआ फरिश्तों ने बनाया। आदम अलैहिस्सलाम ने उसका 40 मरतबा पैदल तवाफ किया और आदम अलैहिस्सलाम एक कदम उठाते तो 3 दिन में जितना आम बंदा चलता है ना, एक कदम इतने में आपका सफर हो जाता। ऊंची आवाज से यार है वो अल्लाह के नबी का सफर है ना। वो चाहे आए मेरे नबी के लिए क्या फरमाए, तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शब असरा, तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है। नबी की रफ्तार और होती है, वो इतना एक कदम में। तो आदम अलैहिस्सलाम ने चाले। अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम तवाफ से फारिग हुए, अल्लाह ने फरमाया मेरे आदम, यानी 200 साल के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने फिर खाना काबा बनाया। फरिश्ते बड़े बड़े पत्थर लाते थे, आदम अलैहिस्सलाम इशारा फरमाते थे यहाँ रखो यहाँ रखो, काबा बना दिया। या अल्लाह तेरा घर बना दिया है, फरमाया कदीता तूने हज भी पूरा कर दिया मेरे आदम, मेरा घर बना दिया है। नाम या रब मैंने हाँ बना दिया है। फरमाया फसल हाजतक तोता, फरमाया मेरे आदम मजदूरी मां क्या चाहिए, सवाल करो मिलेगा। अर्ज किया या अल्लाह तगफिर अली ज़म्बी व ज़म्ब वलदी, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी औलाद को माफ कर दे, मुझे माफ करना, मेरी जुर्रियत में जो औलाद आए या अल्लाह उन्हें भी माफ करना। फरमाया मेरे आदम तूने मेरा घर बना दिया है, जो इसका तवाफ करे मैं उसकी मगफिरत फरमा दूं। जिदनी या रब्बल आलमीन, या अल्लाह ये थोड़ा है और इजाफा। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया मेरे आदम जो इसका तवाफ करे, वो जिसके लिए दुआ करे मैं उसकी भी मगफिरत फरमा दो, मैं उसकी भी मगफिरत फरमा दो। और हाजी की शान सुनो, जब वो तवाफ मुकम्मल करता है अल्लाह उसको इसकी मगफिरत फरमा देता है, अल्लाह उसे जन्नती बना देता है। उसकी जुबान से जिसके लिए दुआ हो जाए तो मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अल्लाह उसकी भी मगफिरत फरमा देता है। और हाजी हज करें वो किसी के लिए दुआ करे अल्लाह उसे जन्नती बनाए, तो मेरे महबूब सारी उम्मत के लिए दुआ करे अल्लाह उम्मत को जन्नती क्यों न बनाए। यार जब हाजी की दुआ की अल्लाह इतनी हया करता है, जब हाजी की दुआ की अल्लाह इतनी हया करता है कि वो जिसके लिए दुआ करे अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। हाजी की जुबान में अल्लाह उसकी दुआ की इतनी हया करता है, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जो उम्मत के लिए रो रो के दुआएं मांगी, ना ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए हम कहते हैं, इसलिए हम सारे ये कहते हैं दर पे भूलाओ
मक्की मदनी बिगड़ी बान। बुलंद आवाज से पढ़ना है, कबूलियत का दिन है, कबूलियत की घड़ियां हैं दर पे पो मक्की मदनी बिगड़ी। हाँ दीद तेरी हो ईद मेरे। जिनको दुआ पसंद आई ऊंचा से बोलो सुभान अल्लाह। आका दीद तेरी हो ईद मेरे दीद। मोहम्मद खालिद खान ने पेशावर की अदालत में ईद से पहले ईद करा दी। दीद तेरी हो ईद मेरे। अगला जुमला सबने पढ़ना है, दीद कराओ मक्की मदनी दीद का मक्की मदनी बिगड़ी बान। अल्लाह जुबानों को मुबारक करे या अल्लाह। जिन्होंने हुजूर के दर पे जाने की दुआ की, अल्लाह सबको हज उम्रा की सादत बार 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 नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए। तो जो हाजी हज करने जाए अल्लाह उसे जन्नती बना देता है। जो आदम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया था ना, काबा वो तूफान नू तक कायम रहा। नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर जब तूफान आया ना, उस वक्त तक वो काबा सलामत रहा जो आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। उसके बाद ज़माना आया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ने फरमाया काबा बना मेरे खलील, काबा बनाओ मेरे खलील। अब यहां पे जरा बड़े दिलचस्प मौजू में मैं जाने लगा हूं। काबा बनाओ मेरे खलील मेरे इब्राहीम, काबा बनाओ। व इज़ बवाअना ले इब्राहीम मकान अल बैत। अल्लाह ने फरमाया हमने इब्राहीम को बिल्कुल ठीक ठीक जगह बताई कि यहाँ पे काबा बनाना है, यहाँ पे काबा बनाना है। अब पता कैसे चला कि काबा, क्योंकि तूफान आया था, तूफान में वो बुनियादें चुप गई थी। और काबा को अल्लाह ने, ये ना कहना कि काबा गर्क हो गया था, काबा को अल्लाह ने ऊपर उठा लिया था। ऊंची आवाज से बोलो यार। काबा को तूफान नूह में अल्लाह ने ऊपर उठाया और बुनियादें चुप गई। फरमाया मेरे खलील बनाओ काबा। या अल्लाह काबा बनाओ, बुनियादों का पता कैसे चला? यहाँ पे बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया जिब्रील को भेज देता हूँ, जिब्रील ही बता देते हैं काबा की बुनियादें कहाँ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिब्रील ने बताया। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ने तेज हवा चलाई और बुनियादें वहां पे जाहिर हुई। तीसरी रिवायत इस तरह मिलती है कि अल्लाह ने बादल का टुकड़ा भेजा। फरमाया मेरे खलील इसका साया जहां जहां है ना, वहां काबा की बुनियादें, यहां मेरा घर बनाओ। और हर खतीब ने ये मसले नहीं बताने आपको, तो मैं ये होते हैं तालिब इल्मों को पढ़ाने वाले, जो आलिम बनते हैं उनको पढ़ाने वाले होते हैं। आवाम को ये बातें समझाने के लिए किसी किसी मुकर्रर की ये सारी बातें याद रखना जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ। खाना काबा के बारे में सुनो। हज के दिन है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाना शुरू कर दिया। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल। इब्राहीम और इस्माईल ने काबा बनाना शुरू कर दिया। जब खाना काबा बना रहे थे ना, तो इस्माईल अलैहिस्सलाम भी साथ थे। और जो मकाम इब्राहीम में जो पत्थर है ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पे खड़े हो जाते, वो ऊपर भी चला जाता नीचे भी हो जाता।
लोग कहते हैं हम नबी की मिसल है, और नबी जिस पत्थर पे खड़े हो जाए कोई उस पत्थर की मिसल हो सकता है? वो पत्थर ऊपर भी जाए नीचे भी हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाना शुरू कर दिया। जो पत्थर बच जाते हैं ना, इमाम राजी ने लिखा है कि जो जैसे बंदा इमारत बनाता है टुकड़े बच जाते हैं, अल्लाह ने तेज हवा चलाई और वो हवा पूरी कायनात में चली। जहां जहां भी काबा से बचे हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो जर्रात, जो पत्थरों के टुकड़े जो बच चुके थे, अल्लाह ने पूरी कायनात में वहां गिरा दिए। जिस जिस जगह वो गिरा अल्लाह ने वहां मस्जिद बनवा दी। वाह है, ऊंची आवाज से जरा बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए इमाम राजी ने लिखा है कि जो मस्जिद अल्लाह के घर से प्यार करता है, समझ लो वो काबा के टुकड़ों का एहतराम करता है। जो काबे का एहतराम करना चाहे, उसके पास जाने की इस्तिताअत ना हो तो जितनी तौफीक रखता है वो अल्लाह के घर की खिदमत करे। ये खाना काबा से बचे हुए जर्रात जहां जहां भी गिरे हैं, जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी हो, मैं कहता हूँ मकान भी बनाओ, फैक्ट्री भी बनाओ, दुकान भी बनाओ, मगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी हो तो अल्लाह का घर जरूर बनाओ। मेरी बात कब्र में भी याद आएगी, मेरी बात महशर में भी याद आएगी। अल्लाह के घर से प्यार करो, ये काबा के टुकड़ों से बचे हुए हैं। आए है खाना काबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाना शुरू कर दिया, बना दिया। या अल्लाह बना दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने फरमाया मांग मेरे खलील। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम मजदूरी में मांग, क्या मांगोगे? अर्ज किया मौला और तो कुछ नहीं चाहिए। फरमाया मेरे खलील दिल की बात बता दे, मांग ले। लोगों सुनो, लोग कहते किसने मिलाद मनाया है, किसने नबी की आमद की बात की है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया मेरे खलील मांगो, क्या मांगते हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा के पास खड़े होकर क्या मांगा? दुआ की तवज्जो मेरी तरफ रखना। मेरे खलील मांग क्या चाहिए? कहते हैं रब्बना वबास फीहिम रसूला। या अल्लाह मैंने तेरा घर बना दिया है, इसको आबाद करने के लिए उस महबूब को मबूस फरमा दे, उस नबी को भेज दे जिसकी खातिर कुल कायनात बनाए। ज़माने ते कोई वे आया न होंदा, ज़माने ते कोई वे आया न होंदा। जे रब ने मोहम्मद बनाया न होंदा, ज़माने ते कोई वे आया न होंदा, ज़माने ते न होंदा। कि वे पढ़ते असर दी नमाज मौला अले, जो सूरत नबी ने लुटाया न होंदा, ज़माने ते कोई वे आया न होंदा। खाना काबा बना दिया। या अल्लाह मैंने तेरा घर बना दिया। फरमाया खलील अब देख दुआ कबूल होने वाली है। जिस जगह पर तो या अल्लाह मैंने तेरा घर बना दिया है, इसको आबाद करने के लिए मैं अपने महबूब को मबूस फरमा दे। मेरे हुजूर के वहाँ मक्का मुकर्रमा में विलादत हुए। अल्लाह ने ऐसा बात फरमाया कि सारी कायनात में हर बंदे के दिल की तमन्ना वहाँ जाओ। फरमाया मेरे खलील जी
रब्बे जलील फरमाया बना दिया, या अल्लाह बना दिया। चक्कर लगाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया। जैसे बंदा घर बनाए तो वो देखे कि मैंने कैसा बना दिया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चक्कर लगाया, खाना काबा को देखते रहे कि मैंने अल्लाह का घर कैसे बना दिया। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, ओ मेरे खलील, घर तो तूने मेरा बना दिया, पर तेरा चक्कर इतना पसंद आया कि कयामत तक आने वाले हाजी जब भी काबा आए तो वो चक्कर लगाए, मुझे अपने खलील की याद आए, मैं उसकी मग़फ़िरत फरमा दूं। हाँ, इसलिए ज़हूरी साहब बोले कौनैन दिवाली घर बारी बड़ा सोना, सौरभ दे कुल नबियां दा सरदार बड़ा सोना। उंज मस्जिदे नबवी दी हर चीज निराली है, पर जिड़ा रोजे दे नाल जुड़िया योमी नारी बड़ा सोना। एक बार हम जुबानों के कह दो कौनैन दे वाली दा गरबारी बड़ा सोना। अच्छा, हाजी हज करने जाए, आपको थोड़ा और मोहब्बत की जुबान में समझा दूं, ये हज क्या है। हज वो एक पंजाबी किसी मुल्क किसी ना देहात से कोई देहाती गया था, सादा जा बंदा, पिंडू बंदा जिन्हों असी आंदे हैं, वो बंदा गया ना तो वो कहता है यार जब तवाफ करने लगा ना, कहता यार कित्थे ले आए हो तुसी मैनू, वो मैं ते हज करन आया था, तुसी ते मेरे गेड़े ते गेड़ा लवाई जा रहे हो, ये की कर रहे हो। हज क्या है बताना ये चाहता हूं। ये जो चक्कर है ना पंजाबी में इसको गेड़ा ही बोलते हैं ना, कि गेड़े ते गेड़ा लवा रही हो, ये क्या कर रहे हो। वो बंदे ने कहा साथ पूरे कर, बाद में मैं तुझे समझाता हूं। हज क्या है। जब हाजी हज करने जाए पहले जाकर वो तवाफ करता है, तवाफ में क्या करता है, चक्कर लगाता है, या अल्लाह कोई सजदा करा, कोई कुरान पढ़े, हम दुआएं मांगे, ये चक्कर लगाना भी अल्लाह फरमाता है मैं तेरे पढ़ने को नहीं देख रहा, मैं तो ये देख रहा हूं मेरे यार की याद कौन ताजा करता है। सुनना, फिर उससे आगे हाजी जाते हैं सफा व मरवा में। सफा व मरवा में भी चक्कर लगाए, या अल्लाह यहां तो पानी की भी कमी नहीं। वो बीबी हाजरा ने तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की तलाश, उनके लिए पानी की तलाश में चक्कर लगाए थे, यहां तो अब पानी की भी कमी नहीं। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारे पढ़ने को नहीं देख रहा, मैं तो ये देख रहा हूं कि मेरी मकबूल हाजरा इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा की याद को कौन मनाता है। वो चक्कर लगाए, तवज्जो से सुनना, मैं बड़े हज का बताना हूं, हज क्या है। फिर बंदा जाता है मिना में, फिर बंदा जाता है अराफात में, अराफात से फिर वापस होके ना, फिर वहां आकर
वो वहां से मुजदलफा से 7 कंकरियां उठाता है, कंकरियां उठाता है वहां से, फिर वो आता है शैतान को कंकरियां मारता है। या अल्लाह, यहां तो एक दीवार है, शैतान किधर है जिसको हम पत्थर मारे? यहां पे पत्थर, अल्लाह फरमाता है मैं ही। फिर इतने इतने छोटी छोटी कंकरियां चने के दाने के बराबर या उससे कुछ बड़े पत्थर या अल्लाह मरवा रहा है, इससे शैतान का क्या बनना है? अल्लाह फरमाता है मैं ये नहीं देखता कि पत्थर कितना मार रहे हो, मैं तो ये देख रहा हूं कि मेरे यार की याद कौन मनाता है। ऊंची आवाज से कहते सुभान अल्लाह। कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो कंकरियां मारी थी, मैं तो ये देख रहा हूं। फिर बंदा, इसका मतलब ये है कि हज के अंदर सारा हज नबियों की याद का नाम है, सारा हज नबियों की याद का नाम है। तवाफ करी तो नबी की याद, सफा और मरवा में जाए तो बीबी हाजरा की याद, शैतान को कंकरियां मारे तो नबी की याद, हज करने जाए सब की याद मनाए, पर पाकिस्तान में आए तो नबी का मिलाद क्यों न मनाए? इसलिए हम कहते हैं तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा, या रसूल अल्लाह से गूंज उठे तेरा मिलाद, मैं क्यों ना मनावा। ला तेरा मिलाद मैं क्यों ना बोले मनावा, और मैं कुछ भी नहीं जे तेरे नाली, मेरी कोई निस्बत नहीं। जिसका ईमान है कि मैंने नबियों के इमाम का कलमा पढ़ा है, मैं खुश हूँ, वो बुलंदा पवा से पढ़े। मैं कुछ भी नहीं जे तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं, पर मैं सब कुछ हाँ जे मैं तेरा सदावा। बोलिए बोलिए मैं सब कुछ हाँ जे मैं तेरा सदावा। अच्छा, हाजी हज करने जाए, हजर अस्वद को बोसा दे। बोलो ना अल्लाह सबको ये सादत नसीब करे। ऊंची आवाज से बार 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 अल्लाह ये सादत हुजूर के गुलामों को नसीब करे। जो बोसा दे दे, या फिर अगर रश की वजह से ना जा सके ना, फिर दूर से इस्तिलाम करे। इस्तिलाम ये है हाथ इस तरह करे, फिर हाथों को बोसा दे दे। नहीं समझे? इसको इस्तिलाम बोलते। गुजर जाए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजर अस्वद को क्यों चूमना, फिर उसे इस्तिलाम क्यों करना? एक पत्थर है। मेरे नबी अलैहि सलाम का फरमान सुनो, फरमाया लक़द नज़ल अल हजरा मिनल जन्ना, ये वो पत्थर है जिसको अल्लाह ने जन्नत से भेजा है। जो भी हज करने वाला या उम्रा करने वाला हजर अस्वद को बोसा दे या उसे इस्तिलाम करे। इस्तिलाम का माना मैं सलाम कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसे सलाम करे। मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जब से हजर अस्वद लगा है क़यामत तक जो भी इसको इस्तिलाम करे या बोसा दे,
हजर अस्वद उनकी सिफारिश करेगा और जन्नत में लेके जाएगा। आपको समझ नहीं है, जुमला मैंने आहिस्ता बोला है लेकिन बात उसमें मैंने क्या आपको समझाने की कोशिश की। हजर अस्वद जब से लगा है क़यामत तक जो भी उसको इस्तेलाम करे या उसे बोसा दे, क़यामत में पहचानेगा कैसे? भाई इतनी मखलूक होगी, जब हजर अस्वद को मेरे नबी ने एक मर्तबा चूमा है, जिसको लब लगे हैं वो इतना जानता है, वो सब कितना जानता होगा। हाय हाय, इसलिए हम कहते हैं हज भी करो, उम्रा भी करो, कुर्बानी भी करो, पर प्यार नबी से ऐसा रखो। मेरे नबी सबके दिलों को भी जानते हैं, मेरे हुजूर सबकी नीयतों को भी जानते हैं, मेरे हुजूर सबके नामों को भी जानते हैं। जो जुबान से मेरे नबी को पुकारे मेरे हुजूर को सबका पता है। चुन चुन के शफात करेंगे मेरे हुजूर, चुन चुन के शफात होगी। और यार हजर अस्वद इतना जानता है, अगर अल्लाह हजर अस्वद को इतना इल्म देता है कि वो सबको जानता है, तो मेरे नबी नहीं जानते होंगे हनफिया मस्जिद में बैठ के हुजूर के आशिकों ने मेरा नाम मोहब्बत से लिया था। इसलिए सुल्तानुल आरिफीन बोले तस्बीह पीरी ते दिल ना फिरे लेना की तस्बीह हाथी पढ़ के हुजूर के बारे में अकीदा ये हज है, नबियों की याद का नाम है हज है। अल्लाह करे इस हज की अदायगी की तौफीक कुल आलमी इस्लाम से अल्लाह सारी मुसीबतों को दूर फरमाए।